स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो कि इसी बुक से लिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको लगाने के बाद आप बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान है तो a का मान बताइए क्या होता है। ठीक है, तो a का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मूल समान हो गया। अब देखिए यहाँ पे a का मान हो जाएगा a, b का मान हो जाएगा -4, b का मान -4, c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, a b c क्लियर है, वैसे ही लिया के यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका a का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, a की जगह पे क्या है, a है, ठीक है रखेंगे। b की जगह पे -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अच्छा चौके 16 हो जाता है। ठीक है, और -4 इंटू ए की जगह पे ए है और सी की जगह पे 1 है बराबर 0, हो जाएगा 16 माइनस 4a बराबर 0। तो 4a बराबर क्या हो गया 16, a बराबर क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 क्या होगा आपका आंसर हो गया, क्या कहेंगे 4। ठीक है, मूल समान रहेगा तो ऐसे आप निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य क्या होता है, मीन। मीन पूछ रहा है 12 13 18 12 15 15 16 13 19 17, इसका मीन पूछ रहा है। मीन का मतलब समझिए दोस्तों कि एवरेज ही एक तरह का होता है। क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज ही निकालते हैं। देखिए सबको जोड़कर उसी से उतना संख्या से भाग देते हैं, यानी कि 12 है 13 है 18 है 12 ऐसे है पूरा। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, देखिए कैसे जोड़ते हैं, तेजी में जोड़ना है तो ऐसे जोड़िए। देखिए ये 12 है, ठीक है, 12 18 कितना हो गया 20, 18 2 20 10 30, ये 30 हो गया। ठीक है, 30 10 30 10 40, ठीक है, 40 10 50, 50 5 55 हो गया। ठीक है, 55 55 और 10 कितना होता है 65, 65 और 10 75, 75 और 10 आ जाएगा आपका 75 10 कितना हो जाएगा 85। ठीक है, अब 85 10 95, 85 10 95, ठीक है 95 और ये हो जाएगा आपका 105, फिर 9 है तो 105 और 9 बाद में जोड़ेंगे, पहले 105 हो गया, 105 और 10, 105 और 10 हो जाएगा आपका 105 और 10, 105 10 115, 115 और 10 कितना हो जाएगा 115 10 135। ठीक है, और देखिए 9 9 18 18 7 8 7 15 2, अब 135 हो गया, 135 और 15 150, यानी कि 15 हो जाएगा 150। टोटल जोड़ने पे 150 आएगा और डिवाइड किससे कर देंगे 10 से, तो 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 15। देखिए जोड़ने का तरीका बहुत सारे हैं, आपका भी स्पीड कुछ और हो सकता है, उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। ठीक है, इसको वर्तमान मान लीजिए, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 7:11 है, 7:11। ठीक है, तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11 है। उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर कितना है 20 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष बाद, यानी कि यहां से 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो अंतर है वो 20 वर्ष है। क्या अंतर है 20 वर्ष है, यानी कि 7 और 11 का अंतर कितना है 7 4 11, 4 बराबर क्या है 20 के है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 के हो जाएगा, 20/4 बराबर 5। ठीक है, 1 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि अभी का एज क्या हो जाएगा 5 7 35, ये कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 11 5 55 वर्ष, यानी कि 55 वर्ष और 35 वर्ष इस समय वर्तमान में। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद तेजा की आयु। ठीक है, तेजा की आयु, तेजा ये है 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 35 और 3 38 वर्ष, क्या आंसर हो जाएगा 38 वर्ष। देखिए सवाल को समझना है और लगा देना है। वर्तमान में पूछता तो 35 वर्ष हो जाता, लेकिन पूछ रहा है 3 वर्ष बाद तो 38 वर्ष हो जाता। अगर उसकी माँ का पूछता तो 55 वर्ष हो जाता, 3 वर्ष बाद पूछता तो 58 वर्ष हो जाता। ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, एक्स वाई बराबर 4 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान बताइए क्या होगा, ये पूछा हुआ। तो देखिए दोस्तों एक्स क्यू प्लस
वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, यही होता है, लेकिन आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई है, बस इसका मान पता चल जाए तो आप ये निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 4xy, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतना बराबर इतना लिखा जाता है। क्लियर है, प्रूफ करना होगा तो इसका मान रखिएगा, कट के आके इसका फॉर्मूला ही आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुकिए। देखिए, वो ये निकालना तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस वाई का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा पट से ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए। हमारे दिमाग में थोड़ा कुछ और चल रहा था, इसीलिए वहां पे मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। एक्स प्लस वाई की जगह पे 5 रख दीजिए, तो 5 पचे 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि 4 रख दीजिए तो 8 हो गया। 8 घटेगा इसमें से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, अब रख दीजिए 17 वहां पे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान रख दीजिए, कितना, 5 रख दीजिए, रखा गया। और इसके जगह पे 17 रख दीजिए, रखा गया। ठीक है, 17 रख दीजिए, रखा गया। और इसके जगह पे माइनस एक्स वाई 4 रख दीजिए। 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 गुणे 17 में से 4 गया 13, 13 पचे 65, आंसर कितना आ गया, 65। ठीक है, सिंपल सवाल था, थोड़ा सा क्या हो गया कि, है कि नहीं, समझ में आ गया, क्लियर है। माइनस पूछता, अगर माइनस पूछता एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो आप ये लगा सकते थे, ये वाला फार्मूला आप लगा सकते थे। फिर माइनस पूछा है तो माइनस 4xy, बहुत सारे अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1x का बराबर प्लस 0 प्लस 10 बराबर 0 है, एक मूल 5 है तो अन्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मूल 5 है, ठीक है, x की जगह पे 10 रख, आराम से आ जाएगा एक का मान, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करिए आप, ठीक है ना, ट्राई करना बहुत जरूरी है, बिना ट्राई करे कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। एक जगह पे 5 रख दीजिए, एक जगह पे 5 रख दीजिए, तो 5 रखने के तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए माइनस 1 या 5 प्लस 10 बराबर 0, हो जाएगा 25 माइनस ए प्लस 1, 5 का गुणा करेंगे तो 5a हो जाएगा, तो माइनस 5a प्लस 5 प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, तो 5a है, 5a रहने दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। 25 5 30 40, a बराबर 8 आ गया। पाँच 25 5a 5, ठीक है, 10, ठीक है, 5a ए बराबर कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। हाँ, ए बराबर 8 आ गया। अब ए की जगह पे रख दीजिए तो आपका वो दूसरा मूल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ए की मान यहाँ पे रखिए, ठीक है, तब जाके आपका आएगा, समझिए, तब दूसरा मूल आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8 में से एक जाएगा तो 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ऐसा बनाइए ताकि माइनस 7 आ जाए, 5 गुना के 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, ये फैक्टर आपको आना चाहिए। x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5, तो हो जाएगा x बराबर 5 और x बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल देखिए, 0.5 पे बार है, 0.25 पे बार है, 0.25 पे बार है, दोनों पे बार है, इसका आंसर होता है 25/99, 25/99, फटाक से आंसर एक लाइन में। ठीक है, अगर इस पे सवाल आपको दे दे 0.256 इस पे बार है तो क्या करेंगे, 256 माइनस 2/99 0, 256 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 254/99,
990, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, भिन्नों के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम की गणना अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम के रूप में कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। ऐसे सवाल को जब पूछे, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाल लेते हैं, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एलसीएम। ऊपर का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 5, 6 और 3, इसका एलसीएम पूछ रहा है ना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। जो पूछ रहा है उसका ऊपर का निकालते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 30 ले लीजिए। 5 के 30, हाँ 30, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो क्या निकलता है आपका, एलसीएम निकलता है। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, तो 30 हो जाएगा। अब बटे 6, 5, 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एचसीएफ यानी मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में, यानी कि पूरा कार्य कितना करेगा, 30 दिन में। 6×5 कर सकता है। जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में कर सकता है। जो जगत है, पंकज हो गए जगत उसी कार्य का 1/4 भाग, यानी कि 8 दिन में, 8 चौको 32, 8 चौक क्या हो जाएगा, 32। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सिंपल हो गया। ठीक है, सिंपल कैसे हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 30 और 32 का, 30 और 32 का एलसीएम ले लीजिए। 2, 15, 16, ऐसे 2 होता जाएगा। इसको डायरेक्ट 16 ही लिख दीजिए, है कि नहीं। 3 और 5, 5 3 15, 16 32, क्या देखो ये 32 होगा ही होगा, कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, 32 तो आएगा ही आएगा। 15 है, 3 बजे 15 होगा ही होगा। 16 गुना के 32 और 15 गुणा कर दीजिए, तब 32 दहाक 32, 15 तिया 45 और 16 गुना के 32, तो हो जाएगा 6, 5, 5 1 6 और 4, 466 एलसीएम ले लीजिए। 466 एलसीएम हो गया। अब इसका इसमें भाग दीजिए। ठीक है, भाग दीजिए, जो आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। एलसीएम पहले निकाल लीजिए, इतना एडवांस बनने की जरूरत नहीं है। 2 15 16, 2 15 8, फिर 2 15 4, फिर 2 15 2, फिर 2 15 है, 3 है, 5 है, 5 3 15, 5 3 15, 15 दूना के 30, वहाँ पे गड़बड़ हुआ है, पूरा में गड़बड़ हुआ है। 5 3 15, 15 दुना के 30, 5 3 15 15 30, 30 दुना के 60, 60 दुना के 120, 120 दुना के 240 और 240 दुना के 480, 480 होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 480 कितना हो जाएगा, 480 एलसीएम। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे तो 16 48, 16 हो जाएगा। इधर 3 से भाग देंगे तो कट गया। 32 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 से करने 32। ठीक है, अब बचेगा आपका 48 में 32 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 16, 160। ठीक है, अब 32 से भाग देंगे तो 16 दूना के 16 करने 16, 16 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। 5 बार में आ जा रहा है। उनके जब कहा है जी, 5 दूना के 10, 5 15, 5 थोड़ी 15 ना होगा, 15 होना चाहिए। 5 दूना के 10, 15 ही होगा। ठीक है, 15 होगा। ठीक है, 15 होगा, एकदम करेक्ट है, 15 होगा। और 16 15 जोड़ के भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। 16 15 15 15 30, 31, 31 से भाग दीजिए 480 का दे देंगे, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है। अब इसका महत्व समापवर्तक आप निकाल के कमेंट करिएगा और बताइएगा आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा।